दोस्तों, मित्रों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से 2 जुलाई को एक ग्रह है जिन्हें हम बुध कहते हैं, ये गोचर कर रहे हैं। और आज जब मैं बैठा हूं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं, आज 27 तारीख है। आज मंगल का प्रवेश होने जा रहा है अपनी ही राशि में, मेष राशि में, जहां पर वो राहु से मिलेंगे और इनकी युति को ही नाम दिया गया है, एक अंगारक योग फॉर्म हो रहा है। ये 27 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक रहेगा। और इसके ही बीच में जो कुछ गोचर होंगे जिसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हमें अंगारक योग को कतई भूलना नहीं है, उसका असर, उसका प्रभाव साथ साथ चलेगा। अब जो बुध 2 जुलाई को गोचर करके अपनी ही राशि में यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये 17 जुलाई तक इस राशि में रहेंगे। यानी कि लगभग आप सोचिए 13-14 दिनों में ये इतने तेजी से चल रहे हैं कि वो राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे 17 जुलाई को। इस बीच में एक खास बात है कि 12 जुलाई को शनि देव, जो अभी वक्री चल रहे हैं, वो कुंभ राशि से मकर राशि में चले जाएंगे, बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो 12 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक, जब तक बुध अपनी राशि में मिथुन में है, ये एक 6 और 8 पोजीशन बना रहा है। चलाचक योग कहते हैं इसे हम। यहां पर मैं कुछ चीजें देख पा रहा हूं, और जैसे आप सभी लोगों को इस बात का ज्ञान तो होगा कि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे हम हमारा संचारण, कम्युनिकेशन, हमारी त्वचा, हमारा नर्वस सिस्टम। बुध एक अकाउंटेंट है, कैलकुलेशन है, लॉजिकल थिंकिंग है। जितना भी ट्रेड, कॉमर्स का व्यापार होता है, उससे हम इनसे उनका संबंध है। इन चीजों में आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे, और ये बदलाव पूरी दुनिया में आपको नजर आएगा, खास करके 2 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में। बुध हमारी बुद्धि है, बुध हमारा कम्युनिकेशन है। बुध की जिसके को दशा लगी होती है, या लगने जा रही है, या उस दशा में है, आप देखना वो हमेशा बहुत ही आपको आकर्षित करेगा अपनी बातों से, अपने चुटकुलों से। हंसमुख चेहरा होगा उसकी, चाहे कोई भी उम्र क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक बचपना आपको जरूर नजर आएगा। और दिखने में भी एक आप अंदाजा नहीं लगा सकोगे कि उसकी उम्र क्या है। खैर, अब इस बुध का अलग गोचर का अलग अलग जो प्रभाव अलग अलग राशियों पे क्या पड़ने जा रहा है, हम उसकी बात कर लेते हैं। और यहीं पे आपको बता दूं कि शायद कल या परसों मैं एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें मैं आने वाला जो माह है, जुलाई का महीना है, उस पे सभी राशियों पे मैं अपना एक आकलन करके आपके सामने रखूंगा। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस परिवार को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं, और इसमें अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा कोई भी वीडियो आपके सामने से निकल ना जाए, आपको पता पड़े कि हाँ, ये एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसका सबसे सरल उपाय क्या है? आप नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई एक वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी सूचना आप तक आपके स्मार्टफोन पे पहुंच जाए।
चलो तो देखते हैं कि इस बुध के गोचर का भिन्न भिन्न राशियों पे या लग्न पे इसका असर क्या होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी होकर के तीसरे घर में ही बुध 2 तारीख को प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। ऐसे में आप में एक ऊर्जा, आप में एक जैसे कि एक ताकत, एक हिम्मत, एक खुशी का वातावरण होगा। आप बहुत हंसमुख रहोगे, दूसरों को भी हंसाओगे, अपनी बातचीत से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। और अगर खास करके अगर आपका कारोबार, बिजनेस या आप अगर संबंध रखते हैं थिएटर से, एक्टिंग से, जर्नलिज्म से, ट्रैवल से, इन बातों से अगर आपका संबंध है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। और अगर आपने अभी पढ़ाई खत्म की है और नौकरी के लिए आप नौकरी तलाश रहे हो तो आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। और खास करके अगर इन करियर में आप हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में या मास मीडिया कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप जिस तरह से काम करोगे स्मार्टली, जिसको हम कहते हैं, उससे आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और आपके 5वें घर के स्वामी होते हैं बुध, और वो अब आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे 2 तारीख को। ऐसे में आप अपने फैमिली को लेके, अपने परिवार को लेकर के बड़े ही प्रोटेक्टिव रहोगे, उन्हें बांध के रखने की कोशिश करोगे कि वो आपसे अलग ना चले जाए। अच्छी बात है, उस तरह से ये एक अच्छा समय है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका ध्यान, आपका लक्ष्य आपकी पढ़ाई में होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें, और ख़ास करके अगर आप नौकरी पेशा हो या बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस या नौकरी पेशा जो भी नौकरी, अगर आपका संबंध अगर मार्केटिंग से है, जर्नलिज्म से है, मीडिया से है, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन क्यों ना हो, उससे है, तो आप देखेंगे करियर में आपके काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। मैं आपसे खाली इतना बोलना ज़रूर चाहूँगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगर आपने कहीं पर पहले निवेश किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, तो ये जो निवेश आपने किया था उसका फल आपको अभी प्राप्त हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, स्टॉक मार्केट खेलना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा समय है। जबकि स्टॉक मार्केट वैसे तो काफ़ी डाबाडोल चल रहा है, लेकिन आपको अगर उसकी समझ बूझ है तो अगर आप ध्यान से खेलेंगे तो आप कम से कम प्रॉफिट बना लोगे। अगली राशि जो है वो है मिथुन। अब मिथुन के राशि के ही स्वामी है, यानी कि पहले घर के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है बुध कन्या राशि के। अब वो पहले ही घर में आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यकायक उनको लगेगा कि अरे मेरे में तो एक ऊर्जा पैदा हो गई है, हंसमुख हो जाओगे, जोक्स करोगे, लोगों से मिलना, सोशल एक्टिविटी करना, इन सब चीज़ों में आप होगे। और जो भी काम आपके हाथ में है उसे को देखने का नज़रिया बहुत अलग होगा। आप उसको तोल मोल के बोल वाला हिसाब जो होता है ना, इसको कहते हैं रीजनिंग करके चीज़ों को करोगे। बिजनेस में भी आप देखोगे कि अगर आप नया बिजनेस डालना चाहते हो या आपने नया बिजनेस डाला है, तो उसमें आपकी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी होगी वो कस्टमर को लुभाएगी और कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित भी करेगी। अगर आपका प्रोफेशन, आपका जो भी आप काम करते हैं, अगर आपका कार्य क्षेत्र गणित से यानी अकाउंटिंग से है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। बैंकिंग से है तो भी, अगर आपका मर्क्यूरी से, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ट्रैवल से संबंध रखते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। ये बहुत अच्छा समय है अगर आपको कोई नया कारोबार शुरू करना है, नई चीज़ को लॉन्च करना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये आपके 12वें
और तीसरे घर के स्वामी होते हैं बुध, और अब वो 12वें घर में होंगे। 12वां घर जो है वो देखा गया है कि ये आपका बहुत खर्चा कराता है, विदेश से जोड़ता है। इसमें आप विदेश यात्रा भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो तीसरा घर भी जो है वो छोटी मोटी यात्राएं कराता है। ऐसे में आप देखोगे कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपका हाथ इतना खुला होगा कि आप पैसा खर्चते जाओगे। खास करके आपको दिल करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदो, उसको गैजेट्स कहते हैं। म्यूजिक सिस्टम ले लिया, घड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, उस पर खर्चा काफ़ी होगा। 12वें घर से अगर बुध आपके छठे घर को देख रहे हैं तो अपनी सेहत का ज़रा सा ख्याल रखना होगा। खास करके आप देखोगे कि थोड़ा मेंटल टेंशन हो सकता है, नींद आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि 12वें घर के अंदर कोई भी ग्रह होता है और ऐसा चंचल ग्रह अगर बैठ जाए तो आपको नींद नहीं आएगी। अब वो नहीं आने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुध आपको नींद सोने नहीं देगा। वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि 12वां घर अगर विदेश से जुड़ा हुआ है तो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है कि ये दूसरे देश की भी कंपनी है, तो उसमें अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा जरूर होने जा रहा है। आप अगर जर्नलिज्म में है, मास मीडिया कम्युनिकेशन में है, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। ये हो सकता है कि आपके मन में ऐसे विचार भी आए कि आपको ये जॉब जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसको छोड़ करके नया जॉब लेने की इच्छा हो सकती है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे मैंने कहा था शनि वक्री चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। अब सिंह राशि वालों के लिए आपके 11वें घर के मालिक होते हैं, जो कि इसको हम आय भाव कहते हैं, इनकम हाउस कहते हैं, और आपके दूसरे घर के भी स्वामी होते हैं, वो फिर धन भाव है। यानी कि दोनों के दोनों 11वां और दूसरा भाव जो है वो धन से संबंधित है, यानी कि धन के मामले में तो बल्ले बल्ले है आपकी। ऐसे में आप देखोगे 11वां घर जो है वो आपका सोशल सर्कल भी है, तो सोशल सर्कल में आप एक्टिव रहोगे, नए नए लोग आपको मिलेंगे, नए लोगों से आप मित्रता करोगे, आपके फैमिली मेंबर्स से भी आपकी अच्छी दोस्ती होगी, और आपकी माँ की तरफ से या माँ के रिश्तेदारों की तरफ से, इसको मैटरनल साइड कहते हैं, वहाँ से भी कुछ मुनाफा होते हुए नजर आता है। आपकी इनकम में 100% ग्रोथ हो रही है। ये एक ऐसा पीरियड है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी अगर रोल अदा खेलते हो, लगाते हो, ब्रोकर हो या निवेश करते हो, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपका बिजनेस, चाहे जो भी बिजनेस हो, उसमें आपका बहुत मुनाफा होता हुआ नजर आता है। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए भी समझना होगा कि ये आपके ही राशि के स्वामी है बुध, और वो आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं और 10वें घर में बैठ रहे हैं, यानी कि पहला घर और 10वां घर दोनों फिर से केंद्र भाव हो जाता है। 10वें घर में आप देखेंगे कि बुध का आना 2 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक वहाँ पर रहना, इसमें आप में एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म होगा। वहीं पर आप एक साथ में अनेक काम, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, एक हाथ में काम है दूसरे हाथ में काम है तीसरा, इस तरह से आप उसको भिन्न भिन्न तरह के काम करने की इतनी ऊर्जा आप में होगी। पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपकी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होगा। आपका खुद का कारोबार है, बिजनेस करते हो तो उसमें भी बढ़ोतरी देख पा रहा हूँ मैं। ये एक ऐसा समय है कि आप अपना नाम, शोहरत, इज्जत, मान सम्मान कमाने के लिए, खास करके मार्केट में आपका नाम और रुतबा बढ़ सकता है। वहीं पर अगर आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगली जो राशि है वो है तुला। अब तुला राशि वालों के लिए आपके 9वें स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी होते हैं बुध। 9वां घर क्या है? 9वां घर आप जब अपने ज्ञान में, पढ़ाई में हायर स्टडीज करना चाहते हो, एक तो वो हुआ। दूसरा है धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में। इसे हम आपके गुरु, पिता, जिसे आप पिता समान मानते हो, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूं कि पिता को मैं 10वें घर से ही हमेशा उसका आकलन करता हूं। 12वां घर जो है वो भी आध्यात्मिक से जुड़ता है,
फॉरेन कंट्री से जुड़ता है, 9वां घर भी फॉरेन कंट्री है, 12th हाउस भी फॉरेन कंट्री है। ऐसे में आप देखोगे कि आपका नसीब एक तरह से खुल रहा है। आपका आध्यात्मिक कार्यों में आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित करेगा ये समय। वहीं पर आपके पिता या पिता समान जिसको आप मानते हो उनके साथ में भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हो, खास करके यूनिवर्सिटी अगर फॉरेन कंट्री में है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं पर ये एक ऐसा समय है आपके लिए जहाँ पे आप में एक पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी से एक अच्छा आपको उसका निचोड़ मिलेगा। और ख़ास करके अगर आपका कारोबार या आपका कार्य क्षेत्र अगर ट्रैवलिंग से संबंधित है, मास मीडिया से संबंधित है, टीचिंग से संबंधित है, रियल एस्टेट से संबंधित है, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका मिल सकता है। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध आपके 8वें घर के और 11वें घर के स्वामी होते हैं। अब वो 8वें घर में ही जाकर के मतलब प्रवेश करेंगे। अब 11वें घर के मालिक अगर 8वें घर में आ जाते हैं तो आपको समझना होगा 11वां घर जो है वो आपके बड़े भाई बहन का है, सोशल सर्कल का है, आमदनी का है। 8वां घर जो है वो आपको ऐसे चीज़ों से जोड़ता है जैसे कि ऐसी विद्याएं जिसमें आपको बहुत गहरा उतरना पड़ता है, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, टैरो, साइकिक एबिलिटी, और फिर आपकी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो वहाँ से दिखती है। 8वां घर आपको वो कमाई ला के देता है जो कमाई आप कमीशन से कमाते हो, यानी कि आपने 2 लोगों को मिलाया और आपका कमीशन बन गया। आप इसे दिमाग में रखते हुए देखिएगा, ये एक ऐसा समय है जो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है आपके दिमागी तौर के हिसाब से, मेंटल टेंशन हो सकता है। खास करके 11वें घर से आपको बताया था बड़े भाई और बहन अगर 8वें घर में आकर के बैठे हैं, उनसे संबंध थोड़े बहुत गड़बड़ा सकते हैं। आपका ध्यान, आपका आकर्षण ऐसी चीज़ों में जाएगा जिसके बारे में मैंने बात की। ऐसी विद्या सीखना चाहोगे आप जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, साइकिक एबिलिटीज़ है। इन चीज़ों में आपको अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोई पूर्वज की कोई प्रॉपर्टी, उससे संबंधित कोई आप उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षा है कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, 8वां घर ये बताता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी त्वचा को लेकर के, स्किन को लेकर के एलर्जी होना, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन चीज़ों को लेकर हो सकता है कि सर में दर्द रहे। कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। किसी भी तरह का नया निवेश मत करना, 8वां घर यहाँ पे लॉस करवा सकता है आपकी। वहीं पर अगर आप सर्विस में हो तो आपका जो सीनियर है या बॉस है या कलीग है, उनसे ज़रा आपकी कहा सुनी हो सकती है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में, रिसर्च में, इन चीज़ों में हो, पेट्रोलियम में हो, कि ये जो भी चीज़ें ज़मीन के नीचे से निकलती है, कोयला है, पेट्रोल है, ये जो चीज़ें हैं, इसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये आपके 7वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के आपके 7वें घर में ही बैठ रहे हैं। अब हमें समझना है कि 7वां घर क्या है। ये आपका लाइफ पार्टनर है, यानी कि आपकी बीवी या हस्बैंड है, या तो फिर ये आपका बिजनेस पार्टनर है। 10वां घर क्या है? कर्म स्थान है, जो आप जॉब करते हो उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 7वें घर में बुध एक शुभ ग्रह है, आकर के अगर बैठ जाए और वो अपनी ही राशि में आके बैठ जाए, तो इसमें आपके संबंध आपके पत्नी या पति के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा मधुर रहेंगे। आप खुल के उनसे बात करोगे, क्योंकि बुध जो है वो संचार करता है, वो चीज़ों का वो कम्युनिकेशन करता है। तो आपके मन की जो बात है, जो बहुत दिनों से आप कह नहीं पाए और उनका कहना बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव होना। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपके बिजनेस पार्टनर के लिए भी अच्छा है और आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी काफ़ी अच्छा पीरियड है। अगर आप प्रपोजल देख रहे हैं शादी का, यानी सिंगल है, प्रपोजल देख रहे हो कि कोई प्रपोजल मुझे मिले,
तो ये एक संभावना है कि कोई प्रपोजल आपको डेफिनेटली मिलेगा। और प्रपोजल आपको नया बिजनेस करने का भी मिल सकता है, क्योंकि आपको पार्टनर अगर ढूंढ रहे हो तो आपका पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर। और अगर ऑलरेडी बिजनेस है और उसमें पार्टनर है तो उससे संबंध अच्छे गहरे होते जा रहे हैं। मार्केट में आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, सभी चीज़ों को लेकर के आप देखोगे ग्रोथ है और सराहना हो रही है, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं। बिजनेस आपका खुद का है, कारोबार करते हो तो भी ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल पीरियड है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुध आपके छठे घर के स्वामी होते हैं और वहीं पे आपके 9वें घर के, यानी कि भाग्य स्थान। और छठा घर जो है उससे हम शत्रु, ऋण, बीमारियां, दुश्मन, इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी होगी कि वो जैसे कि आपको कोई लोन लेना है या बैंक में काम करना है तो छठा घर उसमें भी आपका उससे हम उसका आकलन करते हैं। ऐसे में आप देखोगे कि छठे घर में जब बुध बैठेंगे तो आप अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से आपके दुश्मन को, छठा घर दुश्मन का है, कम्युनिकेशन इतना अच्छा होगा कि आप हर तरह की लड़ाई आप दुश्मनों को दबा दोगे। आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने पावरफुल होंगे। ये लॉयर के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप पैसे लेने के बारे में सोच रहे हो, बैंक से लोन लेना चाहते हो, मार्केट से लोन उठाना चाहते हो, तो आपके लिए समय अच्छा है। और ख़ास करके हो भी सकता है कि ये लोन आप इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि आपको आपके घर में कुछ रेनोवेशन करना है, कुछ नई चीज़ें लेके आनी है, तो ये हो सकता है। अचानक से आपको दिल करेगा कि मैं किसी जिम को या किसी व्यायामशाला को ज्वाइन करूं, क्योंकि आपको अपने सेहत को लेकर के थोड़ी ऐसा लगेगा अब समय आ गया कि मुझे अपने आप पे काम करना है। हो सकता है कि छठे घर के अंदर बुध का होने से आपको एक, वैसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वर्टिको है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। नर्वस सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नींद ना आने की कोई बीमारी जिसे कि इंसोमिनिया कहते हैं, वो थोड़ी परेशान आपको कर सकती है। जो लोग सर्विस करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनका जो जिस जगह पे आप काम करते हो, जिसको हम ऑफिस कह सकते हैं, उस जगह पे वातावरण काफ़ी खुशमय रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके अगर आप बैंक में काम करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, आप अगर अकाउंटेंसी में हो, और तो आपके लिए ये समय और भी ज़्यादा, क्योंकि छठा घर जो है वो अकाउंटेंसी से ही संबंध रखता है। यहीं पर आप देखोगे कि अगर आप कोई नया करियर चालू करना चाहते हो, नया जॉब चालू करना चाहते हो, तो आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और 8वें घर के स्वामी होते हैं और वो 5वें घर में बैठ रहे हैं। सबसे पहले 5वें घर को समझ लेते हैं। 5वां घर जो है वो आपके बच्चों का है, आपके रोमांस का है, इंटेलिजेंस का है, स्टॉक मार्केट का है, ये सब चीज़ें हैं। इसे दिमाग में रखते हुए, लेकिन एक बात को दिमाग में रखना है कि 8वां घर यहाँ पर थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे, यानी कि लोगों से मिलना, बातें करना आपको पसंद होगा, और ख़ास करके अपने बच्चों के साथ में इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होगा। 5वां घर बच्चों के बताता है। वहीं पर आपका इंटरेक्शन आपके लव पार्टनर से, प्यार, उसमें एक गहराई आप देखोगे। आप अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को समझ पाओगे। मतलब चारों तरफ रोमांस ही रोमांस है, अच्छी बात है। ये एक अच्छा पीरियड है। अगर आप विद्यार्थी हो तो 5वां घर इंटेलिजेंस का है, आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। प्रोफेशनली भी आप देखोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। इस टाइम पे प्रमोशन, इंक्रीमेंट होने की संभावना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, यानी कि आप इन चीज़ों में, जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट है, ट्यूटर है, काउंसलर है, एस्ट्रोलॉजर है, साइकिक जो होता है वो, टैरो रीडर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, इनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आपका जो स्किल है, जो आपकी कला है, वो ज़्यादा उभर के निकलेगी, और क्योंकि वो उभर के निकलेगी तो आप ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, यानी कि आपके क्लाइंट्स में वृद्धि हो रही है, और इसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो होगा। और
अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अगर निवेश करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा करना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा निवेश करना चाहते हो, तो आप ये रिस्क ले सकते हो। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुध आपके चौथे घर के और सातवें घर के स्वामी होते हैं, यानी कि दोनों फिर से केंद्र भाव आ गए यहाँ पे, और वहाँ पे चौथे घर में ही बुध का प्रवेश करना, अपने ही घर में, अपनी राशि में, बहुत ही अच्छा वातावरण घर में, यूथफुल, जॉयफुल, खिलखिलाना, लोगों से मिलके बातें करने का, फैमिली के साथ में समय बिताना, इसी में आपका पूरा समय बीतेगा। हाँ, इच्छा होगी आपकी कि घर के लिए मैं कोई सामान लेकर आऊं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम है, कोई दूसरी कोई चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहते हैं इसे हम, वो लाने, उसमें पैसा भी खर्च करेंगे आप काफ़ी कुछ, और ये सब चीज़ें आप घर के लिए ला सकते हो। अगर आप अकेले हो, यानी अब तक आपके जीवन में कोई नहीं है, तो हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से टकराए जो आपके लिए आगे एक सोलमेट या फिर आपका जीवन साथी भी बन सकता है। रोमांटिक पार्टनर तो बनना ही है। तो अगर आप सिंगल हो तो ज़्यादा दिन सिंगल अभी रहोगे नहीं आप। अगर आप का बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपकी इच्छा जो भी हो, अगर आपका कार्य क्षेत्र म्यूजिक, मीडिया, कम्युनिकेशन, थिएटर, ड्रामेटिक, ये जो भी चीज़ें हैं, इनमें अगर आपका ज़्यादा रुझान है, तो ये पीरियड आपके लिए सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। तो मित्रों, धन्यवाद मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दिया करो। मुझे मेरा परिवार बढ़ाना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरा कोई वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।